Trump is a stupid person. He chose Pakistan. ये वीडियो जरूर एआई से बनाया गया है, लेकिन इसमें कही गई बात 100% सत्य है। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी, एक हरे तलाब हाजरूरत हो। ट्रंप की इस समय यही स्थिति है। कुछ ही देर में ट्रंप का कोई ना कोई उलझुल बयान आ ही जाएगा। हो सकता है ट्रंप आकर बोले कि मोदी और पुतिन की ये मीटिंग मैंने ही करवाई है। अब आइए आपको मोदी जी की एक पुरानी वीडियो दिखाता हूँ, जहाँ पर वो पुतिन से पहली बार मिले थे। ये नरेंद्र मोदी जी की उस समय की वीडियो जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उनकी कड़ी मेहनत ने व देश के प्रति प्रेम ने उन्हें आज यहाँ तक लाकर पहुंचा दिया। और बाकी का पुतिन के भारत आने से पहले इंडिया टुडे ने पुतिन का इंटरव्यू भी लिया है। विटकॉफ और जैरेड कुशनर दोनों आपसे 5 घंटे, जैसा कि बताया, 5 घंटे आपकी उनसे बातचीत चली है। किस बिंदु पर जाकर डिसएग्रीमेंट हुआ, मतलब सहमति नहीं हुई? इस इंटरव्यू के बाद से ही जो विदेशी मीडिया है उसका रोना धोना शुरू हो गया, जैसे बीबीसी न्यूज, अल जजीरा वगैरह वगैरह। इनका मानना है कि इंटरनेशनल मीडिया तो भला एक इंडियन मीडिया हाउस पुतिन का इंटरव्यू कैसे ले सकता है। खैर, इनका रोना धोना तो मुझे समझ आता है, लेकिन हमारे ही देश में बहुत से ऐसे नमूने बैठे हैं जो इस बात को नहीं पचा पा रहे हैं कि इंडिया टुडे ने पुतिन का इंटरव्यू कैसे ले लिया। आप लोग इस नमूने का ये स्क्रीनशॉट देख ही सकते हैं। वैसे मैंने इस नमूने के लिए जो रिप्लाई दिया है वो इसलिए दिया है क्योंकि ये नमूने ऐसी ही भाषा समझते हैं। वो तो है रिलेशन देखिए, रिलेशन तो सबके साथ है। जो एलओपी एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ? सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिले। ये ट्रेडिशन है। एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। ये ट्रेडिशन है, ये नॉर्म है, बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो नहीं करती। थैंक यू। इनसिक्योरिटी है। राहुल गांधी का अपना अलग ही दुख है। अब इन्हें पुतिन से मिलना, आखिर पुतिन से मिलकर ये पुतिन को क्या बताएंगे। Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. ये बताएंगे कि इंडियन इकोनॉमी डेड है। I don't think India sees itself as taking leadership in the world. We are not arrogant enough to believe that we should lead the world. ये बताएंगे कि इंडिया विश्व को लीड नहीं कर सकता। The idea that India is a democracy, this is a lie. There's no democracy in India today. ये पुतिन के लिए बताएंगे कि इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया में लोकतंत्र नहीं है, जिन्होंने इस देश के लिए आपातकाल यानी कि इमरजेंसी दी थी। बाकी का इसको लेकर सुशांत सिन्हा ने एक बहुत ही सही ट्वीट किया है। राहुल गांधी जी पुतिन से नहीं मिल पा रहे हैं, सोचिए पुतिन का कितना बड़ा नुकसान है। अब पुतिन कैसे जान पाएंगे कि 8.2% की विकास दर हासिल करने वाली इकोनॉमी को डेड कैसे बताना है। जियो के मोबाइल से रील बनाने पर अदानी के अकाउंट में पैसा कैसे जाता है। जिस वोट चोरी का सबूत कोर्ट में ना रख पा रहे हो उस पर वोट चोर गद्दी छोड़ कैसे चिल्लाना है। 95 हार के बाद भी कैसे कंट्रोल बनाए रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण, बुलेट की सवारी कर उसे और हसीन कैसे बनाना है। मैं सुशांत भाई की सारी बातों से सहमत हूँ, लेकिन ये लास्ट वाली लाइन से सहमत नहीं हूँ। ये तो रवीश कुमार ही बता सकते हैं। अब आइए आपको दिखाते हैं कि जब शाहरुख खान पैसे लेकर एक शादी में परफॉर्मेंस देने गए तब वहाँ क्या हुआ। तो फिर एक बार बिजनेस वालों के साथ बिजनेस कर लो ना, जान नहीं छोड़ दे। तुम गुटखा वाले भी ना यार। हर बार जब करता हूँ पैसे लेता हूँ, डार्लिंग पापा को कह देना तुम। बहुत वैसे अच्छी बातें कराता हूँ मैं यहाँ पे। थोड़ा जुबान कैसी करेंगे। अरे नहीं, बैन हो चुकी है, चीजें खराब हो जाएंगी। बिल्कुल गलत बातें मत करो, मेरे को भी बैन कराओगे। खड़े यहाँ पे चुपचाप से। ऐसा यार मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरी फैन हो कि विमल की फैन हो तुम? स्टेज पर खड़ी एक लड़की जो कि शायद उसी उद्योगपति के घर की होगी, वो शाहरुख खान से बोलती है कि एक बार जुमा केसरी का डायलॉग बोलकर दिखाइए। और उस समय शाहरुख खान का चेहरा देखने लायक होता है। इसीलिए भाई ऐसे काम मत करो कि तुम्हें स्टेज पर खड़े होकर शर्मिंदा होना पड़े। वैसे तो शाहरुख खान के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, बट उसके बावजूद भी ऐसी हरकतें इन पर शोभा नहीं देती हैं। बाकी का ये अब आपको मिलाते हैं कांग्रेस की प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक से। चाहिए बोलो चाहिए। चाहिए
चाय बोलो चाहिए। ये हैं कांग्रेस की प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक। इनके नाम के पहले डॉक्टर लगा हुआ है और ये इस तरह की पोस्ट कोई पहली बार नहीं कर रही हैं। ये औरत इस तरह की पोस्ट अक्सर करती रहती है। खैर रही बात मोदी जी की, तो मोदी जी तो वक्त आने पर दोबारा चाय भी बेच लेंगे, लेकिन क्या तुम्हारी राजमाता दोबारा से बार में जाकर डांस कर पाएंगी? और अब देखिए कांग्रेस की इस जाहिल प्रवक्ता का परिणाम राहुल गांधी व सोनिया गांधी को भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस की प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक के ही ट्वीट को रीट्वीट करके एक यूजर ने उनकी राजमाता सोनिया गांधी को उनके ही पुराने धंधे में उतार दिया। फिलहाल मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इस मूर्ख औरत को समझना चाहिए कि एआई सिर्फ तुम्हारे ही पास नहीं है। आज हर किसी के पास स्मार्टफोन है, हर किसी के हाथों में एआई है। जब तुम एआई के माध्यम से मोदी जी को चाय भिजवा सकती हो, तो फिर सोनिया गांधी को भी लोग बार में नचवा सकते हैं। फिलहाल मेरी कांग्रेस को यही एडवाइस है कि कांग्रेस को जरूरत है ऐसे जाहिल प्रवक्ताओं को पार्टी से लात मारकर बाहर निकालने की, और कोई ढंग के तर्क देने वाले प्रवक्ताओं को जगह देनी चाहिए। चेहरे के सामने आ रहा है। Do you think सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वे कुछ करें? नीचे कर लो यार। जी मैं छोटे छोटे बच्चे हमारे वाले मर रहे हैं, बुजुर्ग लोग मैं जैसी बहुत सारे हैं, उनके लिए भी मुश्किल है। आप लोगों ने अक्सर सोशल मीडिया पर ऐसी कई वीडियोस देखी होंगी जहाँ पर रशियन लड़कियां या फिर जापानी लड़कियां 1-2 साल के अंदर बहुत ही अच्छी हिंदी बोलने लगती हैं। लेकिन कांग्रेसियों के चमचों की राजमाता को सदियां बीत गई, पूरा जीवन ही भारत में लगभग बीत चुका है, उसके बावजूद भी ये महिला आज तक सही से हिंदी का एक शब्द नहीं बोल पाती है। शायद उन्होंने कभी हिंदी सीखने की कोशिश ही नहीं की होगी, या फिर ये निम्न लेवल की छात्रा रही होंगी। एक सवाल यह भी है कि पुतिन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। इस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है यह भारत पर लागू नहीं होगा, क्योंकि भारत आईसीसी में सिग्नेटरी नहीं है, यानी उसका हिस्सा नहीं है। कुल मिलाकर निवेदन है कि आप हिंदी के दर्शक हैं, विदेश नीति के नाम पर हिंदी के अखबार आपको कूड़ा परोस देते हैं। हम नहीं कहते हमारा वीडियो सर्वश्रेष्ठ है, मगर हिंदी के अखबारों में जो छपता है उसे जरा सतर्कता के साथ पढ़ा कीजिए। आपको बताया कम जाता है, झांसा ज्यादा दिया जाता है। अगर आप ठीक से देखेंगे कि दुनिया भर के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री साल भर एक दूसरे से मिलते ही रहते हैं, उनका मिलना जुलना महत्वपूर्ण भी होता है, लेकिन हर मुलाकात का अंजाम विश्वगुरु ही बन जाना नहीं होता, सुपर पावर बन जाना नहीं होता। आपको तमाशा देखना है, उसके लिए खूब सारे सीरियल बनते हैं, जरूर देखिए, लेकिन जब भी विदेश नीति की बात हो, गंभीरता का कंटेंट खोजा कीजिए और उसे देखा कीजिए। नमस्कार, मैं रवि। इस कांग्रेस के दल्ले से मुझे सिर्फ इतना ही पूछना है कि जब आईसीसी ने वारंट जारी कर रखा था, तो आखिर पुतिन डोनाल्ड ट्रंप से मिलने कैसे पहुंच गए? असल में इन स्वघोषित निष्पक्ष पत्रकारों की समस्या ये है कि इन्हें बीजेपी में मोदी जी में हर जगह निगेटिविटी ही नजर आती है, लेकिन राहुल गांधी की टी शर्ट में, बाइक में, यहाँ तक कि कच्चे में भी इन्हें पॉजिटिविटी नजर आ जाती है। अब आइए आपको मिलाते हैं पाकिस्तानी दलाल, माफी चाहूंगा पाकिस्तानी दल्ली से। दरअसल नरेंद्र मोदी से जो है बाकी तमाम पार्टियां लड़ रही हैं मिलकर। आपको अपनी रिपोर्ट के जरिए हम ये बताएंगे कि किस तरह से जो है वो नरेंद्र मोदी बनाम ऑल नहीं है, नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी की पूरी कैबिनेट ने उनको ऐसा लगता है कि मुबारकबाद दे डाली है ट्विटर पर। उस पर नरेंद्र मोदी, मैंने हमेशा ये ऑब्जर्व किया है, नरेंद्र मोदी बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप आसिम मुनीर साहब से रहा है, इमरान खान साहब का क्या बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप आसिम मुनीर साहब से रहा है, इमरान खान साहब का, कि जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। कोई अमेरिका के दखल की कोई पॉसिबिलिटी, अमेरिका के दखल की, क्योंकि आसिम मुनीर साहब का तो अमेरिका में भी बहुत अच्छा उनका कनेक्शन है, हम देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। आसिम मुनीर साहब, नरेंद्र मोदी, इमरान खान साहब, नरेंद्र मोदी, आसिम मुनीर साहब, नरेंद्र मोदी, इमरान खान साहब, नरेंद्र मोदी, कौन जानते हो क्या? कृपया अब आप लोग ही कमेंट में बताएं जिसके लिए आसिम मुनीर में साहब नजर आता हो, इमरान खान में साहब नजर आता हो, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में ना जी नजर आता है, ना साहब नजर आता है। तो यदि मैंने इसे पाकिस्तान की दल्ली जैसा शब्द का यूज कर लिया, तो क्या मैंने कुछ गलत बोला? सरकार कौन सी पसंद है? मोदी पसंद है, राहुल गांधी पसंद है? हमें तो राहुल गांधी पसंद है। राहुल गांधी क्यों पसंद है? माननीय सेफ्टी करता हूँ। अब मोदी के जमाने में 200 रुपए का बेचारा गरीब पेट भर के रोटी भी लगा रही है। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे बच्चे 4 10-11 बच्चे हैं मेरे पास। कमाने वाले 2, खाने वाले 10,
तो ये तो आपको सोचना चाहिए था। 11 बच्चे, हमारे को क्या सोचना, सरकार व्यवस्था करे जब तो बच्चे, सरकार 11 बच्चों की व्यवस्था कर दे। आप बच्चे मतलब इनका नहीं है, पोता पोती पोता नाती नमासी है। मेरे पास तो 4 बच्चे हैं बस। इनका तो 4 ही है। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 9 है। तो 9 बच्चे। अब आप कह रही है सरकार करे 9 बच्चों का काम, सरकार 9 बच्चे देख ले? देखनी पड़ेगी भाई, देखना तो पड़ेगा। राहुल गांधी देख लेंगे 9 बच्चे? वो देखेंगे, वो घर दे देंगे आपको। अब बच्चे को रखना पड़ेगा तो देना पड़ेगा। इस औरत को अपने बच्चों की संख्या जोड़ने के लिए भी हिसाब किताब करना पड़ रहा है, उसके लिए सरकार सोचे। वैसे तो बच्चे अल्लाह की देन है, लेकिन उन्हें खिलाए मोदी, पाले पोसे मोदी और नौकरी भी मोदी ही दे। अब आइए आपको स्वघोषित निष्पक्ष पत्रकार संदीप चौधरी से मिलाते हैं। विनोद बंसल एक बार सुना दीजिए ना वंदे मातरम, पूरा सुना दीजिए एक बार। बिल्कुल सुनाऊंगा। हाँ संदीप जी बिल्कुल सुनाऊंगा, और सबको सब मिलकर के खड़े होकर सुनाएंगे, है ना। लेकिन इसको अंत में करते हैं इस काम को। पहले करेंगे, अंत में किस लिए? फिर उसके बाद पूरा अच्छा काम शुरुआत में करेंगे पूरा। मैं भी खड़े हो जाओ, मैं भी खड़े हो। अरे खड़े, ये खड़े सब लोग खड़े हो जाओ, देखना सब लोग खड़े हो जाओ। हाँ खड़े खड़े। चलो गाइए। बिल्कुल नहीं, अरे नहीं आप मेरा परीक्षा कर रहे हो क्या? गाइए ना पूरा परीक्षा क्या, मैं भी साथ गा रहा हूँ। चलिए गाते हैं। नहीं, देखिए डिबेट में सबको खड़ा होना पड़ेगा। सुजलाम की बात क्या है? सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भासिनी सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। बहुत बढ़िया। सोचिए कभी मत। बेचारे संदीप चौधरी विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता को राहुल गांधी समझने की भूल कर बैठे, फिर अंत में विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता ने मानो मुंह पर ही थूक दिया। बाकी कहाँ आपको एक बात और बता दूं, इस वीडियो को बहुत से लोग सोशल मीडिया पर आधा अधूरा काट कर ही शेयर कर रहे हैं, जहाँ पर ये नॉर्मल बातचीत कर रहे थे, वंदे मातरम नहीं गा रहे थे। लेकिन पूरी वीडियो ये है, आप इन तक ये वीडियो पहुंचा सकते हैं। भी एक सज्जन की फोटो दिखा रहे थे, प्रधानमंत्री भी उनके आश्रम में अभी गए हैं, धीरेन्द्र शास्त्री के बाबा बागेश्वर धाम। बाबा का है वो नया लड़का है। इस वर्दी में बहुत से डाकू लुटेरे फ्रॉड भी बैठे हैं, धोखेबाज भी बैठे, गारंटी के साथ कहता हूँ, कई तो जेल में पड़े हैं, बलात्कारी भी इस वर्दी को पहन लेते हैं। अब देख तू, उन्होंने कहा कि योगी साधु संत के बीच में कई डाकू बैठे हुए हैं और फ्रॉड बैठे हुए। मैं चुनौती से पूछता हूँ, मुल्ला मौलवी मुफ्ती मुकर्रम बारी में आतंकवादी डाकू बलात्कारी बैठे कि नहीं? बोलो आया ना, बोलो। इन जैसे प्रवक्ताओं को हिंदू धर्म में सनातन में लाखों कमियां नजर आ जाती हैं। बाबा साधु पंडित इन्हें पाखंडी ढोंगी बलात्कारी नजर आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई ढोंगी या हर कोई पाखंडी हिंदू धर्म ही खराब है। बहुत से ढोंगी पाखंडी खुद को बचाने के लिए भगवा चोला ओढ़ लेते हैं, और ये बात ये भी अच्छे से जानते हैं, बट उसके बावजूद भी इन्हें बस सनातन को ही टारगेट करना है। लेकिन जब बात इस्लाम पर आती है, मुल्ला मौलवियों पर आती है, तब इनके होंठ फेविक्विक से चिपक जाते हैं। ये अच्छे से जानते हैं कि हिंदू धर्म के ऊपर अनाप शनाप उलूल जुलूल कुछ भी बोला जा सकता है, हिंदू शांत रहेगा, ये सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। लेकिन यदि इस्लाम के ऊपर गलती से भी जवान भी फिसल गई, एक भी शब्द गलत बोल दिया, तो इनका वोट बैंक तो जाएगा ही जाएगा, उसके अलावा इनका सर भी चला जाएगा। और इसीलिए मुझे इन जैसे नेताओं का ये दोगलापन समझ नहीं आता है। मैंने झूठ कहा कि 40 साल से आप उत्तर प्रदेश में नहीं है? क्या मैंने झूठ कहा कि आप बिहार में 35 साल से नहीं है? क्या मैंने झूठ कहा कि आप पश्चिम बंगाल में 48 साल से नहीं है? अरे कब आएंगे प्रभु, कब आएंगे? आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। सूर्य भी एक बार उगते हैं, तो जब सूर्य ढलते हैं तो पुनः फिर उगते हैं। आप तो केवल ढलते ही जा रहे हैं, कोई तो कारण है, कोई तो आत्मचिंतन होगा। और रही बात एक राज्यों की, तो हम तो एक ही राज्य, उसी राज्य की बात। तो आप अपनी चिंता अगर अकेले करने में सक्षम होते तो आज दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। आज आप जिस दुर्गति को प्राप्त हुए हैं वो इसी की वजह से कि आप सुनते नहीं। अगर आप अकेले सक्षम है, आपके नेतृत्व ने ही पहले कहा कि महानगर पालिका का चुनाव जो है अकेले लड़ना है। हमने कभी नहीं कहा। हमारे नेता तो आज भी आपसे हाथ मिलाने को तैयार है। आप ही अगर हमें पीछे से छुरा भूकेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा आप में और एक नेताओं को पूछ के आइए। अरे बाप रे, नेताओं को पूछ के आइए चैनल पर बैठने से पहले। अरे बाप रे, ये बड़ी बात कह दी भाई, छुरा फूक दिया। क्या आज तो पूरा मामला ही बदल गया है पूरी तरीके से। उसकी तरफ है कि मेरी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ। ये कैसा मेरी तरफ है? उंगली उसकी तरफ है लेकिन दिल आपकी तरफ है। ये शिवसेना के प्रवक्ता हैं आनंद दुबे। इन्हें सुनने के बाद महागठबंधन वाले भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई तू मेरी तरफ है या उनकी तरफ है। बाकी का इनके ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाई, उससे आप लोग ऑफिशियल राइट रेवोल्यूशन वाले चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चारों से भी ज्यादा स्पीड पे आप बोलती हैं, तब हमें बदतमीजी करते हैं हम लोग, लेकिन हमें ऊंची आवाज में बोलना पड़ता है।
क्योंकि आप लोग लोकतंत्र को की हत्या करने में बीजेपी के साथ शामिल हैं और आप जैसे एंकर शामिल हैं। अगर हमारी सरकार बिहार में नहीं है तो क्या इलेक्शन आप रोना लेकर पहुंच जाएंगे अपने बड़े नेताओं के पास कि चित्रा त्रिपाठी ने मेरे साथ बदतमीजी की। आलोक जी, मैं आपकी शिकायत लेकर अपने बॉस तक नहीं जाती हूँ और न आपकी शिकायत लेकर मैं उधर जाती हूँ आपके लोगों तक। अगर आपके अंदर लड़ने का मादा है तो बताइए, फिर मैं जवाब दूँ। अब आता हूँ मुद्दे पर। ये श्रीलंका की हालत जो हुई और वहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष के लोग घर में और स्विमिंग पूल में घुस गए और जिस तरह से बांग्लादेश में पूरे विपक्ष को मीडिया ने मिलकर समाप्त किया, आज हालत ये हुई कि उसी शेख हसीना को देश छोड़कर यहाँ दिल्ली के अंदर शरण लेनी पड़ी। आलोक शर्मा जी, आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसे प्रवक्ता को मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के चुनावी प्रक्रिया में अपने ही प्रधानमंत्री को लेकर दूसरे देश का उदाहरण देते हुए इस तरह की बातें कहे। वो हमें आईना दिखा रहा है बांग्लादेश और श्रीलंका की। नहीं चाहिए मुझे ऐसा प्रवक्ता। आलोक शर्मा जी को हटाइए। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। और यदि आप लोगों ने मुझे अब तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर सर्च कीजिएगा पैट्रियट दुर्गेश, आपको अपना अकाउंट मिल जाएगा, वहाँ भी अपना सपोर्ट अवश्य दिखाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। इन दो जीनियस के ब्रेन्स को निकाल के हम बाजार में बेचेंगे तो बहुत अच्छा प्राइस आएगा, क्योंकि ये अनयूज्ड ब्रेन्स है, कभी इस्तेमाल ही नहीं किए।